मुबैना ऑडियो लीक के मामले को अभी अदालती फोरम पर ले जाने के बारे में नहीं सोचा। लोग खुद मुझसे मंसूब करके ट्वीट कर रहे हैं। फैब्रिकेटेड ऑडियो वायरल होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की GNN से गुफ्तगू, कहते हैं ये मुनज़्ज़म साजिश है, दबाव में लाने की कोशिश हो रही है। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार का मुबैना ऑडियो क्लिप मौजूए बहस। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने साबिक चीफ जस्टिस की माजी में की गई एक तकरीर शेयर की, जिसमें ऑडियो क्लिप से मिलते जुलते अल्फाज हैं। कहा, लगता है जजेस के खिलाफ मुहिम की तैयारी जरा जल्दी में की गई। इस मसमूम मुहिम के पीछे सारे किरदार सामने हैं। उम्मीद है अदालतें इस मामले में नरम रवैया इख्तियार नहीं करेंगी। इस तौहीन आमेज मुहिम को मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। नून लीग के अदलिया पर हमले, ये हथकंडे अब नहीं चलेंगे। पार्टी तर्जुमान नून लीग की अदलिया पर हमलों की तारीख कौम को बताएं। वज़ीर आज़म कहते हैं ये माफिया अपनी मर्जी के फैसले लेने के लिए अदलिया पर हमलावर होता है। हुकूमत इदारों का एहतराम करती है और इनके साथ खड़ी है। आइंदा इलेक्शन हर सूरत EVM पर कराया जाएगा। ओवरसीज़ के वोट से मुतालिक तमाम रुकावटें दूर की जाएँ। महंगाई आलमी इशू है, हुकूमत अवाम को रिलीफ के लिए इक़दामात कर रही है। अवाम को दुनिया भर में महंगाई से मुतालिक आदाद शुमार पर एतमाद में लिया जाए। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत पार्टी तर्जुमानों का इजलास, हुकूमत का नून लीग के खिलाफ बयानिया आवाम के सामने रखने की हिदायत। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के मुबैना ऑडियो क्लिप पर अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का रद्द-ए-अमल सामने आ गया। ट्विटर पैगाम में शहबाज शरीफ ने कहा, ऑडियो क्लिप से नवाज शरीफ और मरियम नवाज के खिलाफ बड़ी साजिश का पर्दाफाश हो गया। इससे पता चलता है कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज को सियासी अमल से दूर रखने के लिए बड़ी स्कीम तैयार की गई। वक्त आ गया है कि इन गलतियों को दुरुस्त किया जाए। कौम इंसाफ की मुंतजिर है। हुकूमत ने IMF को फिर राम कर लिया। पेट्रोल महंगा करने का भी इंदिया दे दिया। वज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस, शौकत तरीन कहते हैं पेट्रोलियम लेवी को 30 रुपए तक लेकर जाना होगा। लेवी हर माह 4 रुपए तक बढ़ाना होगी। आलमी मालियाती इदारे ने पाकिस्तान को 1 अरब 5 करोड़ 90 लाख डॉलर कर्ज जारी करने की सिफारिश कर दी। जारी करने का फैसला IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड करेगा। आलमी मालियाती इदारा पाकिस्तानी इस्लाहात से मुतमईन है। कोरोना के बावजूद मईशत की बेहतरी को IMF ने तस्लीम किया है। ADB, वर्ल्ड बैंक भी माशी इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के मुतरफ हैं। चंद ATMs की वजह से मुल्क में महंगाई है। आने वाले दिनों में महंगाई और बढ़ेगी। जो कहता है कि महंगाई हो गई, उस पर इल्जाम तराशी की जाती है। लोगों को इमरान खान की पॉलिसी पर एतमाद नहीं। लीगी रहनुमा मिफ्ता इस्माइल की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा शरह सूद बढ़ाना निजी सनत के गले में फंदा है। शरह सूद बढ़ाकर बैंकों को 500 अरब का तोहफा दिया गया। एक वजीर ने पेट्रोल महंगा करने का इंदिया दिया, दूसरे ने बिजली के झटकों की नवीद सुना दी। हमाद अजहर कहते हैं बिजली भी महंगी करनी पड़ेगी। IMF ने पाकिस्तान की पॉलिसियों को बेहतरीन करार दिया है। मरहलावार माशी बेहतरी हो रही है। जब इक़्तिदार में आए तो हर महकमा खसारे में था। एवनफील्ड रेफरेंस पे सजा के खिलाफ अपील 24 नवंबर को न सुनी जाए, कोई और तारीख दी जाए। मरियम नवाज के वकील इरफान कादिर ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। मसरूफियत के बाइस पेश नहीं हो सकता, वकील की इस्तदा। उधर फरूक हबीब कहते हैं नून लीग के ताखीरी हरबे सबके सामने है। जानबूझकर केस को इल्तवा में डालने की साजिश हो रही है। इनकी करप्शन बेनकाब हो चुकी है। नस्ला टावर को मिसमार करने के लिए सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की टीम नस्ला टावर पर मौजूद। कमिश्नर कराची की हिदायत पर सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की डिमोलिशन टीम और प्राइवेट लेबर भी पहुंच गई। खिड़कियां और दरवाजे गिराने का काम जारी। DC ईस्ट आसिफ जान के मुताबिक जब तक किसी कंपनी को फाइनल नहीं कर लिया जाता, उस वक्त तक SBCA इन्हदामी ऑपरेशन करेगी।
कराची चिड़ियाघर इंतजामिया माली बहरान का शिकार। जानवरों को गुज़श्ता रोज खुराक न फराहम की जा सकी। चिड़ियाघर इंतजामिया ने जानवरों के लिए खुराक का बंदोबस्त करने के लिए बल्दिया उस्मा कराची को खत लिख दिया। नाज़िन जोकियो और फहमीदा सयाल केस पर बात करने की इजाज़त क्यों नहीं दी? सिंध असम्बली इजलास में अपोजिशन अरकान सरापा एहतजाज। अपोजिशन ने नारेबाजी करते हुए एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। तहरीक इंसाफ के अरकान ने जाली जमहूरियत के जनाजे का बैनर हाथों में उठा रखा था। पंजाब हुकूमत का स्मोक की रोकथाम के लिए बड़ा फैसला। लाहौर के तमाम तालीमी इदारों और निजी दफातर में हफ्ते और इतवार के अलावा पीर की भी छुट्टी का हुक्म। नोटिफिकेशन के मुताबिक पीर की छुट्टी के दौरान तालीमी इदारों को ऑनलाइन तालीम देनी होगी। पंजाब हुकूमत का नया हुक्मनामा 27 नवंबर से 15 जनवरी तक नाफिजुल अमल रहेगा। पंजाब में आज भी फिजाई आलूदगी के डेरे। बहावलपुर 405 एयर क्वालिटी इंडेक्स के साथ सरफहरिस्त। साहिवाल में इंडेक्स 320 और लाहौर में एयर इंडेक्स 271 रहा। मुल्क भर में गैस बहरान, शहरी परेशान। कहीं गैस गायब, कहीं प्रेशर इतना कम कि खाना पक सकता है ना हीटर जल सकता है। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, रावलपिंडी समेत तमाम शहरों में गैस की लोड शेडिंग। फैसलाबाद में एक्सपोर्ट इंडस्ट्री के सिवा तमाम सनतों को गैस फराहमी बंद कर दी गई। मुतादिद सनतों में गैस की जगह लकड़ी और मकई की बाक़ियात को बतौर ईंधन इस्तेमाल किया जाने लगा। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत अफगानिस्तान के लिए कायम एपेक्स कमेटी का इजलास। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा भी शरीक। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अफगानिस्तान के लिए इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर पाकिस्तान की तरफ से 5 अरब रुपए इमदाद की मंजूरी दी। वज़ीर आज़म ने हिंदुस्तान की तरफ से 50,000 मेट्रिक टन इमदादी गंदम बरास्ता पाकिस्तान गुजर जाने की भी इजाज़त दे दी। वज़ीर आज़म ने आर्मी चीफ के साथ खुसूसी तौर पर कायम अफगान बैनुल वज़ारती राब्ता सेल का दौरा भी किया। वज़ीर आज़म इमरान खान से अमरीकी कांग्रेस के वफ़द की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने दोनों अरकान कांग्रेस के दौरा पाकिस्तान का खैर मक़दम किया। कहा, दौरा पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात को मज़ीद गहरा करने का बाइस बनेगा। पाकिस्तान और अमरीका को अफगानिस्तान में अमन, इस्तेहकाम और इक़्तिसादी तरक्की को फ़रोग़ देने के लिए रवाबित को मज़ीद गहरा करने की ज़रूरत है। इंसानी बहरान और माशी तबाही रोकने के लिए अफ़गान अवाम की माली मदद करने की फ़ौरी ज़रूरत है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से अमरीकी हाउस ऑफ फॉरेन अफेयर्स कमेटी के सरबराह ग्रेगरी वेल्डन की सरबराही में वफ़द की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर और अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। आर्मी चीफ ने कहा, पाकिस्तान खित्ते में देर पा अमन का ख्वाहा है। पाकिस्तान तमाम इलाकाई ताकतों के साथ 2 तरफा रवाबित की रिवायत जारी रखने का ख्वाहा है। अफगानिस्तान में इंसानी अलमियत से बचने के लिए आलमी बिरादरी को तवज्जो मरकूज करनी होगी। पेशावर कोर हेडक्वार्टर्स में कमांड तब्दीली की तकरीब। ISPR के मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद ने कोर कमांडर पेशावर की जिम्मेदारियां संभाल लीं। लेफ्टिनेंट जनरल नोमान महमूद ने लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद को कोर की कमांड हवाले की। पाकिस्तान से मार खाकर चाय पीने वाले अभिनंदन को बड़ा फौजी एजाज मिल गया। भारत ने शर्मिंदगी मिटाने के लिए अभिनंदन को तीसरे बड़े फौजी एजाज से नवाज दिया। 27 फरवरी 2019 को विंग कमांडर अभिनंदन पाक फजाइया के शाहीनों के रेडार में आ गया। तैयारा फजा में उड़ाने के बाद अभिनंदन जान बचाने में कामयाब हुआ। पाकिस्तान ने फराख दिली का मुजाहरा करते हुए अभिनंदन को चाय पिलाई, नया सूट देकर आजाद किया। नवजोत सिंह सिद्धू ने दौरा करतारपुर की वीडियो शेयर कर दी। वीडियो में नवजोत सिंह सिद्धू के दौरा करतारपुर के तमाम मनाजिर दिखाए गए। ट्विटर पर वीडियो शेयर करते हुए नवजोत सिंह सिद्धू ने लिखा कि गुरुद्वारा करतारपुर साहब आलमगीर भाईचारे, अमन और लामहदूद इम्कानात की राहदारी है।
आईसीसी के चेयरमैन ग्रेग बार्कले चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में भारतीय टीम के पाकिस्तान आने के लिए पुरुम्मीद। एक इंटरव्यू में कहा कि खेल की तरक्की के लिए पाकिस्तान समेत मुख्तलिफ ममालिक को बड़े इवेंट्स की मेजबानी है। क्रिकेट पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात बेहतर कर सकती है। उम्मीद है भारतीय टीम चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में ही खेलेगी।